स्वागत है दोस्तों ब्रेकिंग पॉइंट के इस चौथे एपिसोड में। आज का हमारा ये एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में एक भारत के उत्तर प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ी, बहुत अच्छे बल्लेबाज आज हमारे चैनल पे आए हैं। हमारी इस रिक्वेस्ट पे एक कीमती समय निकाल करके, तो हम उनसे पहले उनका परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम यशवर्धन नेगी है और मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। ओके यश, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो यश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने क्रिकेट कब से स्टार्ट की थी? जब मैं 4 इयर्स का था जी, तब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। आपने 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना चालू किया। और आपको इंस्पिरेशन किससे मिली है क्रिकेट खेलने की? हाँ, सचिन तेंदुलकर। ओके, आप सचिन सर को, ग्रेट सचिन सर को फॉलो करते हो। ओके, तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका रोल क्या रहता है? मतलब आप जैसे कि आप क्या करते, क्या एग्जैक्टली, पूरा इंट्रोडक्शन आप दीजिए मुझे। जैसे सबसे पहले मैं अगर सुबह उठता हूँ जी 6 बजे, जी। फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं फील्ड पे जाता हूँ, वार्म अप करता हूँ। जी उसके बाद थोड़ी देर की सोचता हूँ कि मैच में क्या है, विकेट की कंडीशन देखता हूँ, विकेट मॉइस्ट है कि नॉर्मल है कि अच्छा पाटा विकेट है। फिर उस हिसाब से विकेट में बैटिंग करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ टीम को जितने से ज़्यादा रन कॉन्ट्रीब्यूट कर दूँ उस पर कर सकूँ। उससे होता क्या है, जब आप टीम में रन कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो आप अपने आप का रन बना दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे कि मेरा एक सवाल ये है कि आप अंडर 14 भी खेले हैं, अंडर 16 भी खेले हैं। करंटली उत्तर प्रदेश की टीम में आप खेल रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्टेट की टीम को। तो आपने अंडर 14 भी खेला, 16 में भी आए। तो ये जो जर्नी रही है 14 और 16 में, इसमें डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस कुछ नहीं रहा, बस ये चीज़ होती है कि 14 में लड़के थोड़े कम मैच्योर होते हैं, 16 होते होते थोड़े लड़के मैच्योर हो जाते हैं और उनको ये पता रहता है कि किस लाइन पर 14 में बॉलर 5 बॉल एक लाइन फेंकते हैं तो एक छोटी करते हैं, पर 16 में वही लड़के 6 बॉल इकट्ठे में फेंकते हैं तो आपको शॉट बना के मारने पड़ेंगे, आपको गंदी बॉल्स कम मिलेंगी बहुत ज़्यादा। तो भाई और ऊपर होगा तो बॉल अच्छा वो लोग ब्रेक कराएंगे, टर्न कराएंगे और जी। स्किप कराएंगे, तो यही अंतर होता है। ओके, तो आपने जैसे जो 14 के मैचेस खेले हैं, तो क्या वो स्टेट में ही खेले या स्टेट के बाहर भी जा करके आपने मतलब रिप्रेजेंट किया मैचेस? नहीं, हम लोग ने स्टेट के बाहर ही करे थे। हम लोग के मैचेस देहरादून में हुए थे, उत्तराखंड में आयुष क्रिकेट अकेडमी। ओके ओके ओके। तो अभी जैसे कि आपका ये जो सफ़र रहा है, कोई कोच एक आपके दिल के बहुत करीब रहा होगा जो आपको बहुत सराहता होगा, आपको बहुत मोटिवेट करता होगा, आपकी गेम को जब देखता होगा तो उन्हें बहुत लवली फील करता होगा, आपको बहुत अलग से गाइडेंस करते होंगे। नहीं, मेरे 2 ही कोच हैं। एक अंशुल सर है, वो मुझे लखनऊ में मदद करते हैं, मेरी गेम में इम्प्रूव करते हुए मुझे बहुत अच्छा किया। और एक हमारे 14 में कोच थे यूपी के उत्कर्ष चंद्रा सर, उन लोग ने हमारी बहुत मदद करी। हम लोग 14 में सब सीखते ही गए थे, पर उन्होंने हमारे माइंड को मजबूत किया, जिससे हम लोग को रन बनाने में मदद मिली और हम लोग को फ्री कर दिया कि तुम जैसा खेलना है नेचुरल खेलो, तो उससे हम लोग अपना रन और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो जहाँ तक आपने उत्कर्ष सर की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष सर शायद से यूपी T20 लीग में भी कोच हैं शायद से। मेरठ मैवरिक्स के कोच हैं। ओके, मेरठ मैवरिक के कोच हैं जो आपके अंडर 14 के भी कोच रहे हैं। वो आपको काफ़ी सराहना देते हैं और आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जैसे कि अभी आपने बात की, अब हम टेक्निकल्स पे आते हैं। आपने क्रिकेट खेली, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने क्या इम्प्रोवाइज़ किया? जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक बच्चा जो है साथ साथ खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें शॉट जनरेट करता है। तो 14 और 16 में जैसे रेंज ऑफ शॉट थे, वो कैसे बढ़ी और क्या आपने किया? 14 में पहले क्या था कि मेरे पास पावर नहीं जी। थी, तो अच्छी बॉलों को मैं नहीं मार पाता था, जो छोटी फुल टॉस या मतलब थोड़ी सी बैड बॉल्स होती थी उन्हीं पे चार्ज कर जाता था। पर 16 में क्या हुआ, बॉलर अच्छा बॉल डालने लगे, गंदा बॉल कम देने लगे, तो उससे ये हो रहा था कि रन नहीं निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा डॉट्स आ रही थी, उससे प्रेशर में विकेट आना था। तो मैंने ये इम्प्रोवाइज़ किया कि हिटिंग शॉट्स की एबिलिटी वो करी, स्वीप शॉट, स्कूप और सामने फिर अच्छा किया। उससे मदद ये मिलती है कि अगर आप अच्छे बॉलर को अच्छी बॉल की मार दोगे तो वो गंदी बॉल फिर फेंक नहीं लगता, तो एक जगह पर वो नहीं स्टिक करता। अच्छा, आपने ये जो कारवां यहाँ तक आपका पहुँचा है कि आपने नीचे से स्टार्ट किया क्लब क्रिकेट खेलते हुए, आप स्टेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या नज़र आया कि लोकल क्रिकेट और स्टेट क्रिकेट? लोकल क्रिकेट में मेन डिफरेंस ये होता है कि लोकल क्रिकेट के प्लेयर सब एक ही होते हैं, पर सबका माइंडसेट का बस फर्क होता है। इधर वाले प्लेयर मैच से पहले डरेंगे, उनको अपने पे भरोसा नहीं होगा कि हम लोग रन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो स्टेट प्लेयर को ये पता होगा कि अगर मैं खड़ा हो गया तो मैं मैच अकेले के दम पे जिता दूँगा। लोकल में प्लेयर को लगता है दूसरा जिता दे या हम 30-40 रन मार दूसरा जिता देंगे, तो यही डिफरेंस होता है मेजर। तो नहीं, ये डिफरेंस तो आपने बता दिया, लेकिन इसका पीछे का मेन कारण क्या है कि लोकल वाले प्लेयर्स डरते हैं? ऐसा माइंडसेट क्यों होता है और स्टेट के प्लेयर डरते नहीं हैं? क्योंकि वो एक बार स्टेट रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं, तो उनका एक रहता है कि लोकल प्लेयर को लगता है मैं कुछ खेला नहीं हूँ, मैं कुछ खेलूंगा तो वो होगा, उससे एक कॉन्फिडेंस का अंदर आता ही आता है। वो अच्छे विकेट्स अच्छे उसमें खेलते हैं, अच्छे कोच उनको ग्रूम करे होते हैं। लोकल प्लेयर्स
मतलब कोचेज उतने घूम भी नहीं करते लोकल प्लेयर्स को, क्योंकि एक अकेडमी में अगर 50 बच्चे सब पे तो एक कोच ध्यान दे नहीं सकता। और वहाँ पर अगर 22 की टीम है, 1 महीना रुके एक साथ, तो वो लोग मैच्योर करते हैं और वहाँ पे कोई भी गेम नहीं सिखाते हैं। वहाँ पे कोच से बच्चों को ये कहते हैं कि तुम अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करो, रन बाकी बनी जाएंगे। ओके। और जैसे कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा रहा? स्वीप शॉट में ओके, आप स्वीप शॉट खेलना पसंद करते हो। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि भी आपने देखा, आप अभी 16 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे हैं। एक तीखा सवाल है आपके लिए, शायद से आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा। वैभव सूर्यवंशी जो कि मात्र 15 साल के हैं और वो आज इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं, इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज़ के लिए इनका चयन हुआ है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, उसके साथ और हम लोग में यही डिफरेंस है कि उसका माइंडसेट हम लोग से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग भी वो बॉल मार सकते हैं, पर हम लोग के माइंड में ये नहीं रहता कि हम लोग क्लियर कर देंगे। उसके माइंड में ये है कि बुमराह फेंक रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बुमराह को भी पहला बॉल बाहर मार सकता हूँ। हम लोग फेंक नहीं हो सकता, हम लोग डिफेंस कर दें या ये हमारे मन में रहा बुमराह का, वो यही सोचता है कि मैं इसको भी बाहर मार दूँगा, हर बॉल बाहर मार सकता हूँ। तो वो एक बहुत माइंडसेट का डिफरेंस होता है। ओके। और अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा मेरे उन दर्शकों के लिए कि जो आज के समय में क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं या लोकली धीरे से मतलब ऊपर उठने के लिए आ रहे हैं, तो आपका जब ड्रेसिंग रूम में रहते हो तो क्या माहौल रहता है, कैसे रहता है? आप कैसे मतलब क्या आप ड्रेसिंग रूम के बारे में? नहीं, ड्रेसिंग रूम में मैं चिल ही रहता हूँ। मैं ये ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मुझे क्या करना है, बस मैं ये सोचता हूँ कि मैं टीम को कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, कैसे दिखता हूँ। बाकी हम लोग सब लोग चिल रहते हैं, बात करते हैं, पर बस जब हम लोग फील्ड पे उतरते हैं तो हम लोग का ये रहता है हम अपना 100% दें। उसके बाद हार जीत या खराब परफॉर्मेंस ये सब तो लगी ही रहती है, तो प्लेयर की जनरली। ओके, तो आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आपका टीममेट होगा जो आपके साथ उठता बैठता होगा? नहीं, 16 में तो मेरा एथलीट मेरा था, 14 में भी मेरा जीती मेरा था, वो नोएडा का लड़का है। ओके, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं जो आपके टीममेट्स हैं, रूम शेयर करते हैं या आपके पार्टनर हैं? ओके। अच्छा, और मुझे जो जैसे कि अभी आप करेंटली अंडर 16 खेल रहे हैं, तो सीज़न अभी जैसे कि स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारियों के लिए आपका ऐसा क्या प्रिपरेशन है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अब मैं यही तैयारी कर रहा हूँ कि अब मैंने ये सोचा है कि टेस्ट मैच में आपको कभी भी ओवर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं खेल दूँ, क्योंकि टेस्ट मैच में बॉलर अपनी एक अच्छी बॉल ही फेंकने आता है, तो 6 या 40-50 बॉल में एक अच्छा बॉल पड़ेगा तो फिर वो आपका विकेट लेके चला ही जाएगा। पर अगर बॉलर की आप 6 अच्छी फेंकने जाएगा, अगर आप 1 या 2 बॉल अच्छी मार दोगे तो फिर वो अपने फिर बचने पे आ जाता है, तो फिर आपके सिंगल्स ऑन होते हैं, और टेस्ट मैच में सिंगल्स ऑन हो गए तो बहुत ईजी हो जाता है। तो शुरुआत में आपको गंदी बॉल मारनी है टेस्ट मैच में, ये नहीं रहना चाहिए कि टेस्ट मैच है तो थोड़ा डिफेंसिव बोर्ड पे खेलें, तो ये चीज़ तो नहीं रहनी चाहिए माइंड में। ओके, तो अभी इस सीज़न के लिए तो कुछ आपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ माइंड में लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर शॉट्स को लेकर के? नहीं, मेन मैं फोकस स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव पे कर रहा हूँ, स्वीप पे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अच्छा स्पिनर या मीडियम पेसर फेंकता है, अगर आपकी स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव अच्छी तो आप उसको इजीली ब्लॉक कर दोगे। अगर एक बॉलर अच्छा लेफ्ट आर्म या लेफ्ट ब्रेक गुड लेंथ पे फेंक रहा है, तो अगर आप उसको स्वीप मार दोगे तो फिर वो अपनी लेंथ गुड लेंथ में नहीं फेंकेगा, तो फिर शॉर्ट पिच मुंह की बॉल तो अच्छी लगी जाती है। ओके, तो अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आप फिटनेस को आप क्या आंकते हैं, आपकी लाइफ में क्या महत्व देते हैं? अपनी फिटनेस तो बहुत मेहनत रखती है। अगर जैसे आपकी बाउंड्रीज नहीं आ रही, चौके नहीं आ रहे, अगर आप टैप एंड रन कोहली है तो आप बहुत इजीली रन निकालते हो। दूसरी टीम फ्रस्ट्रेट होती है, अगर फील्डर आगे करेगी तो आप बाउंड्रीज मार सकते हो, पीछे रखेंगे तो आप सिंगल ले लेंगे, तो उससे बॉलर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर वो जगह से हटता है अपनी। और फिर अगर आप जिस टेस्ट मैच में खेल लो, टेस्ट मैच में आपको 5 दिन खड़े होना है, अगर आप 3 दिन खड़े हैं, तीसरे चौथे दिन में थक गए तो आपको चौथे दिन ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस गिरेगी, और अगर 3 दिन में आपकी उन लोग से अच्छी फिटनेस है तो चौथे दिन में आप ऑटोमेटिक उनसे अच्छा परफॉर्म करोगे। वो एक चीज़ रहती है टेस्ट मैच में। तो फिटनेस के लिए भी आप अलग से आप उसके लिए समय देते हैं? हाँ, मैं सुबह जलेश्वर पार्क है वहाँ पर फिटनेस करता हूँ, और जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो उसमें तो क्रिकेट बंद ही हो जाएगा, तो फिर 2 टाइम, एक टाइम से जिम हो गया, एक टाइम फिटनेस हो गई, तो इस तरीके से। ओके, मतलब आप पूरा समय फिटनेस पे देते हैं, आप जिम भी जाते हैं, ग्राउंड पे जा करके एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। हम एक रैपिड फायर खेलते हैं। आपके मन में जो पहला ख्याल आएगा आप उस चीज़ को बताएंगे हमें। स्ट्रेट ड्राइव, सचिन सर, कवर ड्राइव, विराट कोहली, और स्वीप शॉट, सूर्य कुमार यादव, और आपका अपर कट, अपर कट सचिन सर, फुल शॉट, रोहित शर्मा। वेरी गुड। अच्छा, अब हम आखिरी में चलते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे, तो हमारे वो जो यंगस्टर क्रिकेटर जो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं या क्रिकेट को लेकर के जुनूनित हैं, आगे खेलना चाह रहे हैं, आप उन उभरते हुए खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना मैच में डरना बंद करिए, क्योंकि आधे प्लेयर तो इसी में खत्म हो जाते हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, कोच क्या कहेंगे। आप अपने पे ध्यान दीजिए, पेरेंट्स कोच को आगे खेलना, आपको आगे खेलना है। तो आप अपना ये सोचिए कि मुझे रन कैसे बनाना है, ये नहीं सोचना कि आउट हो गया तो घर में कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा।
और उसके बाद आप बस मेहनत करिए, रिजल्ट मत देखिए। अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा रहेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक निकलेंगे। तो धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें आपका समय दिया। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपका ये पहला इंटरव्यू है या ये आप दूसरा है। ये दूसरा इंटरव्यू है, तो आप हमें भी याद रखिएगा। और आपकी भविष्य के लिए हमारे परिवार से विश स्पोर्ट्स मेरी तरफ से आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आप अंडर 19 खेलें, इंडिया के लिए खेलें, हमारी तरफ से यही है। और बस एक और कोई अपील आप ऐसा कुछ करना चाहें, मतलब बाकियों के लिए आप जो अपने मन से संदेश देना चाहें उन बच्चों के लिए? इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप खुल के खेलिए, आप दबाव में मत खेलिए। सबसे मेन, अगर क्रिकेटर के लिए कोई किया तो वो गेम नहीं है, उससे ज़्यादा उसका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा ही दूसरे प्लेयर से ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।